हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब किसी फॉरेन करेंसी का डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व चेंज होता है, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट होते हैं डिमांड कर्व या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, या सप्लाई कर्व राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, तो एक्सचेंज रेट पर क्या इंपैक्ट आता है, वो करेंसी कैसे अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होती है। सबसे पहले तो हमें एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन का मीनिंग जान लेना चाहिए, उसके बाद मैं आपको कर्व बनाकर इंपैक्ट दिखाऊंगा। तो अगर हम बात करें कि जब किसी करेंसी की वैल्यू डिमांड और सप्लाई की वजह से, व्हेन द वैल्यू ऑफ ए करेंसी इंक्रीजेज ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि डिमांड सप्लाई में कुछ ऐसा चेंज हो कि उस करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, तो हम उसे कहते हैं एप्रिशिएशन ऑफ दैट करेंसी ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जब किसी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे हम एप्रिशिएशन ऑफ दैट करेंसी कहते हैं। जब किसी करेंसी की वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई की वजह से डिक्लाइन हो जाती है तो हम उसे डेप्रिशिएशन ऑफ दैट करेंसी कहते हैं। अगर मैं एप्रिशिएशन का एग्जांपल आपको दूं, मान लीजिए पहले $1 50 रुपीज़ के बराबर था। एक्सचेंज रेट जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट थी वो आ रही थी मार्केट डिमांड और सप्लाई की वजह से, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे थे, जहाँ $1 50 रुपये के इक्वल था। अब कुछ ऐसा चेंज आया मार्केट कंडीशन में या डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेज में कि $1 40 रुपीज़ हो गया। कितना हो गया? $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज़। तो हम यहाँ पर कहेंगे रुपी एप्रिशिएट हुआ है, रुपए की वैल्यू इंक्रीज हुई है। आप ये मत सोचना कि 50 से 40 हो गया तो रुपी डेप्रिशिएट हो गया, नो। अब हमें $1 खरीदने के लिए रुपए कम देने हैं, रुपए की वैल्यू इंक्रीज हो गई, डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल कि $1 अगर 50 रुपीज़ था पहले, फिर हो गया $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़, तो यहाँ पर इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, क्योंकि अब हमें $1 परचेज करने के लिए पहले के मुकाबले 10 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन द रुपी हैज़ डेप्रिशिएटेड, डॉलर हैज़ एप्रिशिएटेड, डॉलर यहाँ पर एप्रिशिएट हुआ है, डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो अब मैं डिमांड सप्लाई का जो इम्पैक्ट है आपको कर्व की हेल्प से बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें सिचुएशन फर्स्ट में आपको बता रहा हूँ। व्हाट इज सिचुएशन फर्स्ट? इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। सबसे पहले हम इंक्रीज इन डिमांड करके देखेंगे कि जब किसी फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज होती है तो एक्सचेंज रेट पे क्या इंपैक्ट आता है। देखिए आप, मैंने यहाँ पर DF ओरिजिनल डिमांड कर्व बनाया है फॉरेन करेंसी का, SF ओरिजिनल सप्लाई कर्व है उस फॉरेन करेंसी का। एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं? अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं? रेट ऑफ एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ रुपी। फॉरेन एक्सचेंज हम US डॉलर का एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसका प्राइस ले रहे हैं रुपीज़ में। एक्सचेंज रेट किस में ले रहे हैं हम? उसकी रुपीज़ में। पहले दोनों कर्व यहाँ E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, ये जो मेरा पेन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे थे। एक्सचेंज रेट फिक्स हो गई थी OR और रेट ऑफ एक्सचेंज था $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीज हुई, किसी भी रीजन से हो सकती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी क्यों इंक्रीज होती है। जब भी डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीज होगी तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइटवर्ड माने इस साइड शिफ्ट हो जाएगा ये, ठीक है। DF से DF1 हो जाएगा और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा E1। नई एक्सचेंज रेट आ जाएगी R1। नई एक्सचेंज रेट क्या आ गई? R से R1। पहले $1 50 रुपीज़ था, अब हो गया $1 60 रुपीज़, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है? डॉलर एप्रिशिएट हुआ है, रुपी डेप्रिशिएट हुआ है। पहले $1 खरीदने के लिए 50 रुपये देने पड़ रहे थे, अब $1 खरीदने के लिए 60 रुपये देने पड़ रहे हैं। डॉलर हैज़ एप्रिशिएटेड एंड रुपी हैज़ डेप्रिशिएटेड। रुपये की वैल्यू कम हो गई है, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। और ये नेचुरल सा यूनिवर्सल लॉ है कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ये याद रखना है आपको माइंड में कि डॉलर की डिमांड बढ़ी है तो डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हुई है, रुपए की इंक्रीज नहीं हुई है। रुपए तो डेप्रिशिएट हुआ है और डॉलर एप्रिशिएट हुआ है। इसका मतलब जब किसी करेंसी की डिमांड बढ़ती है तो वो करेंसी एप्रिशिएट हो जाती है। हमारे एग्जाम्पल में फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ी है, इसलिए फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हुई है, रुपी डेप्रिशिएट हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? सिचुएशन 2 की अगर हम बात करें, सिचुएशन 2 आपके सामने है इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। उल्टा हो जाए, फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो जाए, फॉरेन गुड्स की डिमांड कम हो गई मार्केट में, अब कोई फॉरेन करेंसी मांग ही नहीं रहा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में जो डिमांड कर था ओरिजिनल DF था, ओरिजिनल सप्लाई कर SF था, यहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे, रेट ऑफ एक्सचेंज OR थी। रेट ऑफ एक्सचेंज कितनी थी? OR। अब सप्लाई कर जैसे ही नीचे शिफ्ट हुआ, सॉरी डिमांड कर जैसे ही नीचे शिफ्ट हुआ, डिमांड कर ये DF1 हो गया, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया E1, R से R1 हो गई एक्सचेंज रेट। पहले $1 में 50 रुपये देने पड़ते थे, अब $1 में 40 रुपीज़ देने पड़ते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को फिर से, पहले $1 में 50 रुपये देने पड़ रहे थे, अब $1 में कितने देने पड़ रहे हैं? 40 रुपीज़, यानी कि रुपए की वैल्यू बढ़ गई,
डॉलर की वैल्यू कम हो गई। जब किसी करेंसी की डिमांड कम होती है तो उसकी वैल्यू नेचुरली कम होती है। यहाँ किसकी डिमांड कम हो रही है? डॉलर की, फॉरेन करेंसी की। तो इस सिचुएशन का हम क्या कहेंगे? डॉलर हैज़ डेप्रिशिएटेड एंड रुपी हैज़ एप्रिशिएटेड। यहाँ पर डॉलर डेप्रिशिएट हो गया और रुपए की वैल्यू बढ़ गई। अब हमें $1 खरीदने के लिए पहले के मुकाबले 10 रुपए कम देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी करेंसी की डिमांड कम होती है तो वो डेप्रिशिएट होती है, तभी तो यहाँ पर डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है। हम डिमांड किसकी ले रहे हैं? डॉलर की। इंडियन रुपी की डिमांड कर नहीं बनाया ये हमने, डॉलर का डिमांड कर बनाया है, फॉरेन करेंसी का DF1 ये दोनों, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन क्या आती है? सिचुएशन नंबर थर्ड आपके सामने आती है इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। अब सप्लाई अगर किसी करेंसी की इंक्रीज हो जाए मार्केट में एकदम से, बहुत सारे लोग फॉरेन करेंसी बेचने वाले आ जाए मार्केट में, ठीक है, या फिर फॉरेनर्स आकर के इंडिया में गुड्स खरीदने लगे, इंडियन गुड्स खरीदने लगे, तो सप्लाई बढ़ जाएगी फॉरेन करेंसी की इंडिया में। उससे क्या होगा? उससे सप्लाई कर राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ये जो आप देख पा रहे हैं ये सप्लाई कर ऐसे राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से E1 हो जाएगा, एक्सचेंज रेट 50 से 40 हो जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ? डॉलर डेप्रिशिएट हो गया और रुपी एप्रिशिएट हो गया। ये सिंपल सा रूल है, यूनिवर्सल रूल है। जब किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है तो उसका प्राइस कम होता है। जब फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ी तो उसका प्राइस $1.50 से कम होकर $1.40 हो गया। और वो करेंसी जो दूसरी करेंसी है, जो कि हमने अपने एग्जाम्पल में $, लिया है, वो क्या हो गया? डेप्रिशिएट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है जब किसी करेंसी की सप्लाई बढ़ती है तो उस करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, डॉलर हैज़ डेप्रिशिएटेड, लेकिन दूसरी करेंसी जो उसके रिलेशन में है, इंडियन रुपी, वो क्या हो गई है? एप्रिशिएट हो गई है। अब हमें $1 के लिए 50 रुपये नहीं देने, $40 देने हैं। ये एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी हुई है, ठीक है। सिचुएशन नंबर 4 की अगर हम बात करें, व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीजेज, जब किसी फॉरेन करेंसी की सप्लाई डिक्रीज होती है तो नेचुरल सी बात है सप्लाई कर कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ये सप्लाई कर कहाँ शिफ्ट हो गया? लेफ्टवर्ड। और जब सप्लाई कर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट E से E1 पे शिफ्ट हो जाएगा, एक्सचेंज रेट R से R1 हो जाएगी। पहले $1 50 रुपये था, अब $1 60 हो गया। डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हो गई, इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। डॉलर हैज़ एप्रिशिएटेड, रुपी हैज़ डेप्रिशिएटेड। नेचुरल सी बात है जब किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है तो उसकी वैल्यू तो बढ़ती है। अब जिस फॉरेन करेंसी की सप्लाई कम हुई है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। पहले 50 रुपये देने पड़ते थे $1 के लिए, अब 60 रुपये देने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसकी सप्लाई कम हो गई है मार्केट में। इट शोज़ कि व्हेन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी डिक्लाइंस देन इट्स वैल्यू एप्रिशिएट्स। तो डॉलर क्या हो गया? एप्रिशिएट हो गया। दीज आर द 4 सिचुएशंस ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।